प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम 8.2 एक्सरसाइज को हल करेंगे। इसमें देखिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के कुछ मान की आवश्यकता पड़ेगी जो हमने इस चैप्टर के पहले वीडियो में डिस्कस की थी। एक टेबल, वो टेबल यहाँ आपको याद होना चाहिए तो आप आसानी से इन सवालों को हल कर पाएंगे। यहाँ पर आप वीडियो को रोक करके चाहे तो पहले वीडियो को देखें जिसमें टेबल समझाई गई है, उन वैल्यूज़ को याद करें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो ये आपके लिए उचित होगा। आइए समझते हैं। आप चाहेंगे तो वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहेगी, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं कि प्रश्न यह है कि इन निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आप पुस्तक में देखें और मैं इसमें जो 5 सवाल उनमें से सेकंड और फोर्थ करवा रहा हूँ, बाकी के 2-3 सवाल आपके एक्सरसाइज के लिए रहेगा, आप उसकी जो है प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर लिखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इन tan 45, कोस 30 और साइन 60 की वैल्यू हमारे पास हो तो हम इसका आसानी से मान ज्ञात कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर पहले इनके वैल्यूज़ लिखता हूँ। देखिए टेबल याद होना ज़रूरी है। tan 45 का मान होता है 1, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 60 का मान भी होता है √3/2। ठीक है, ये टेबल मुझे याद है इसलिए मैंने आसानी से लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू भरेंगे। 2 tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर। तो √3/2 का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 2 × 1 का स्क्वायर 1 और आपको मिलेगा आंसर क्या मिलेगा 2। ठीक है, इजी है। टेबल याद है तो इजी है और टेबल याद नहीं तो ये बिल्कुल कठिन है। सेम यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको। साइन 30 की वैल्यू 1/2, फिर हमारे पास है tan 45 जो है हमारे पास है, अभी हमने लिखा यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में 1। अब आ रहा है कोसेक 60 डिग्री। तो कोसेक 60 डिग्री क्या होगा, अगर आपको साइन 60 की वैल्यू याद है तो कोसेक 60 उसका उल्टा हो जाएगा। तो साइन 60 की वैल्यू अभी हमने पहले लिखी थी √3/2, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2/√3। सेक 30 जो है कोस 30 की वैल्यू याद है तो हमें सेक 30 की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए कोस 30 हमने अभी यहाँ लिखा था √3/2, तो ये भी इसका उल्टा होता है सेक, इसलिए 2/√3 हो जाएगा। नेक्स्ट है कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 एंड कोट 45, ये जो है कोट 45 और tan 45 दोनों ही एक होते हैं। तो आइए अब अपन इसको सॉल्व करेंगे। ये अपॉन वाली लाइन खींच दी मैंने। साइन 30 ये हो गया 1/2 प्लस tan 45 1 एंड कोसेक 60 हो गया 2/√3। देन नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, अपॉन में भी सेक 30 की वैल्यू रखेंगे 2/√3 प्लस कोस 60 1/2 प्लस कोट 45 1। अब हम क्या करेंगे, ऊपर एलसीएम लेंगे तो 2√3 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा √3, क्योंकि 2, 1 एंड √3, इसमें इनका लोग एलसीएम आया अपना 2√3। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे एलसीएम को, 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 का इस 1 में इंटू होगा तो √3 प्लस 2√3 एंड माइनस 2 2 जा 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि √3 से √3 कैंसिल हो रहा है, 2 के बच रहा है तो 2 का 2 में इंटू 4 हो जाएगा। सेम प्रोसीजर से यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3/2√3 एलसीएम है। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ।
और इस जगह में मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा बची हुई जगह में। तो देखते हैं क्या मिलेगा हमें। इक्वल टू इसको √3 और 2√3 हो, ये हो जाएगा 3√3 -4 अपॉन मिलेगा 2√3, ठीक है। और ये बटे में जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2√3 को तो मैं ऊपर लिख देता हूँ और हो जाएगा ये 4 + 3√3। तो 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया और हमें मिला 3√3 - 4 अपॉन 4 + 3√3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप वीडियो को रोक करके दोनों क्वेश्चन को आसानी से समझें, लिखें, नोट करें और फिर बाकी पहला, तीसरा, पांचवा क्वेश्चन जो है, पहले के तीनों क्वेश्चन जो है बचे हुए आप स्वयं हल करें। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिले हैं इस क्वेश्चन में 4, इनका सही विकल्प चुनना है। पहला है 2 tan 30/1 + tan² 30 बराबर क्या है। sin 60 है, cos 60 है या tan 60 है या sin 30 है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 × क्या लिख रखा है tan 30, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है। टेबल को याद जरूर कर लें आप लोग, टेबल याद होगी तो आसान रहेगा। अपॉन 1 + tan² 30, तो 1/√3 का स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करूंगा मैं तो 2/√3 और यहाँ हो जाएगा 1 + 1/3, तो ये मिलेगा 2/√3 इंटू ये होगा 3/4। तो इसको कैंसिल करेंगे, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा √3 इंटू √3। मैं 3 को लिख रहा हूँ यहाँ पर √3 इंटू √3, ठीक है। इस 3 को मैंने √3 इंटू √3 लिखा है। √3 से √3 कैंसिल हो गया और क्या मिला हमें, ओनली √3। अब ये ओनली √3 किसका वैल्यू होता है, तो देखते हैं। ओनली √3 यहाँ पर 2 भी बच रहा था, देखिए ये 2 जो है ये भी बच रहा था, तो √3/2। अब sin 60, cos 60, tan 60 या sin 30, इनमें से किसका वैल्यू √3/2 होता है। तो sin 60 इज √3/2 होता है, ठीक है। और cos 60 1/2 होता है। tan 60 ओनली 1 होता है, सॉरी √3 होता है। और sin 30 इज 1/2 होता है। तो ये वैल्यू हमारी मिल रही है sin 60, इसलिए हम क्या करेंगे, हमारा जो पहला वैल्यू है sin 60 ये हम इसमें चूज़ करेंगे, पहला विकल्प सही होगा, ठीक है। तो ये आप वीडियो को रोक करके पुनः इसको नोट करके भी समझ सकते हैं। अब लेते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, जिसमें हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो दूसरा विकल्प है क्या, 1 - tan² 45। अब देखिए tan 45 की वैल्यू चाहिए, 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 - 1 का स्क्वायर एंड 1 + 1 का स्क्वायर। 1 - 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 1 + 1 हो गया, तो 1 में से 1 घटाया 0/2। अब देखिए 0 में किसी का भी भाग देते हैं तो 0 ही मिलता है। तो अब ये जो 1, 2, 3, 4 विकल्प है, इनमें से कौन सा सही होगा। स्पष्ट दिख रहा है कि हमारा चौथा विकल्प जो है डी वो 0 है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 0, ठीक है। वीडियो को रोक सकते हैं आप और आसानी से समझ सकते हैं। लेते हैं नेक्स्ट जो है क्या दिया गया है, 2 sin 2a इक्वल टू 2 sin a। क्या दिया है, sin 2a इक्वल टू 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। अगर a का वैल्यू 0 रखें और यह बात जो है हमारी सत्यापित हो जाती है, तो ये सवाल सही हो जाएगा। 30 में, 45 में, 60 में। देखते हैं किस में सही होगा।
तो सबसे पहले मैं रखता हूँ साइन 2 इंटू 0, ए का वैल्यू कितना मिला रखा आपने 0, तो हमको क्या मिला साइन 0 डिग्री मिला। ठीक है, साइन 0 डिग्री 0। अब मैं RHS में रखूँगा 2 साइन ए, तो 2 साइन 0 डिग्री 2 इंटू साइन 0 डिग्री 0, ये भी क्या मिल गया 0 मिल गया। पहले ही आंसर में हमको मिल गया है कि हमारा साइन 2a बराबर 2 साइन ए होगा, किसके लिए a इक्वल टू 0 डिग्री के लिए। ठीक है, बाकी को भी रख करके चेक कर सकते हैं आप। तो देख लेते हैं साइन 2 इंटू 30, ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री इज √3/2। और यदि हम 2 साइन ए लिखेंगे तो 2 साइन ए होगा 2 साइन 30, जो होगा 2 इंटू साइन 30 इज 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1। तो ये और ये बराबर नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, हमने मिल गया है कि ए का वैल्यू हमने जब 0 रखा तो हमें क्या मिल गया कि हमारी वैल्यू जो है साइन 2a और साइन 2 साइन ए बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसे एक्सरसाइज समझें और इसे हल करें कि इनमें से ABCD चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प आपका सही है। इसी मेथड से आप जो है वैल्यू भरें पहले सवाल की भांति। इसमें जो हमने पहला क्वेश्चन किया था 2 10 30/1 प्लस 10 स्क्वायर 30, इसमें 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 है, तो आसानी से आप हल कर पाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, अगला क्वेश्चन अपना है तीसरा क्वेश्चन, उसे हम हल करेंगे। यहाँ पर लिख दे रहे हैं तीसरे क्वेश्चन को। क्या दिया है तीसरा क्वेश्चन, यदि 10a प्लस बी इक्वल टू √3 दिया है और 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 दिया है, और क्या कहा गया है 0 लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री और a b से बड़ा है। जो एंगल a है वो b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया क्या है, देखिए दिया है 10a प्लस बी इक्वल टू √3, देन इसको हम क्या लिखेंगे 10a प्लस बी बराबर √3। √3 क्या होता है, 10 कितने डिग्री का वैल्यू होता है पता है आपको, 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। अब देखिए दोनों साइड 10a प्लस बी और 10 60, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो a प्लस बी की जगह आपको क्या दिख रहा है 60 डिग्री, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये पहले इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से सेकंड जो है दिया हुआ है 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 दिया है, तो हम इसको लिख देंगे 10a माइनस बी बराबर 10 कितने डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो 10 30 का होता है। यहाँ से मिल गया क्या हमको a माइनस बी इक्वल टू 30 मिल गया है। अब ये दो इक्वेशन बन गई है, a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 60, तो इसको हम हल कर लेंगे आसानी से। अब कैसे, हम जो विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि पढ़ के आए हैं उनमें से किसी भी विधि का यूज़ करके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे। तो मैं यहाँ पर विलोपन विधि से कर रहा हूँ, तो मैं दोनों समीकरणों को यहाँ पर जोड़ दे रहा हूँ। तो a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30 लिख रहा हूँ और जोड़ रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर चिन्हों को मैं नहीं बदलूंगा। अब देखिए b से b तो कैंसिल हो जाएगा और a और a हो जाएगा 2a इक्वल टू 90 डिग्री, देन a इक्वल टू 90/2, देन a इक्वल टू कितना मिल गया आपने को 90/2 हो जाएगा 45 डिग्री। और b चाहिए हमें, अब b चाहिए तो कितना होगा वो, b को निकालते हैं। अब b निकालने के लिए हम समीकरण 1 में a का वैल्यू रख देते हैं, तो मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 में a का वैल्यू रख दिया 45 धन b बराबर 60, तो b का वैल्यू यहाँ से कितना मिल जाएगा 45 जो है 60 में से घट जाएगा उधर जा कर के और मुझे मिल जाएगा 15 डिग्री। तो मेरा उत्तर हो जाएगा a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। अब देखो जो सवाल में कहा गया था a बड़ा है b से, तो यहाँ क्लियर हो रहा है a बड़ा है b से,
और दोनों को जोड़ने पर भी यह जो है 90 डिग्री से बड़ा नहीं आ रहा है और 0 से बड़ा ही आ रहा है। तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई है, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू हमें मिल गया है। इस प्रकार से आप वीडियो को रोक करके पॉज करके नोट करें सवाल को और समझें।